आप लोगों ने ये तो सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि ओयो की एक नई पॉलिसी आई हुई है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये ओयो की नई पॉलिसी क्या है और क्या ये निजता के अधिकारों के खिलाफ है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो ओयो ने आप देखिए 5 जनवरी 2024 को इस कंपनी ने अपने चेक इन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद अविवाहित जोड़ों के लिए होटल में कमरे बुक करना और उसके इस्तेमाल में दिक्कतें अब और बढ़ सकती हैं। दरअसल ओयो कंपनी ने एक नई पॉलिसी नीति लागू की और जिसके तहत अविवाहित जोड़ों को ओयो कंपनी से जुड़े होटलों में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। अविवाहित जोड़े कहने का मतलब है कि जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। कई लोग आप देखते हैं कि लिव रिलेशन की बात करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करते हैं, या एक लड़का लड़की ठहरने की बात करते हैं बिना शादी के, तो उनकी बात हो रही है। और इस नए नियम के तहत कपल को चेक इन करते वक्त रिश्ते का वैध प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत होगी। हालांकि शुरुआत में यह नीति केवल उत्तर प्रदेश के मेरठ में लागू होगी, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ओयो जल्द ही इसे अन्य शहरों में भी लागू कर सकता है। अब आप देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। कंपनी के इस नए नियम के बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस नीति के जरिए ओयो निजता और स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, खासतौर पर तब जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही व्यक्तियों के अविवाहित संबंधों में प्रवेश करने के अधिकार को सुरक्षित किया है। और इस नए विवाद में निजता, गरिमा और स्वायत्तता के अधिकारों की रक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ऐसे में इस रिपोर्ट में हम लोग विस्तार से जानते हैं क्या बाकी ओयो का ये नया नियम निजता के अधिकारों के खिलाफ है। क्या इस नीति से प्रभावित लोग संविधान या अन्य कानूनी तरीके से इस नियम से राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ओयो की नई पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानिए। पहले पिछले आप देखिए, ओयो ने घोषणा की कि अविवाहित जोड़े चाहे वे किसी भी कारण से होटल में ठहरने की योजना बना रहे हो, उन्हें ओयो से जुड़े होटलों में चेक इन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बजाय जोड़े को रिश्ते के वैध प्रमाण पेश करने की आवश्यकता होगी। और इस कदम के पीछे ओयो ने यह तर्क दिया है कि फैसला नागरिक समाज और कुछ संगठनों की मांग पर लिया गया है, जो मानते हैं कि समाज में पारंपरिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। यह नीति पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लागू की जाएगी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ओयो इसे भविष्य में अन्य शहरों में भी लागू करने की योजना बना रहा है। इस कदम के बाद अविवाहित जोड़ों को होटल सेवाओं का इस्तेमाल करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी निजता और स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और निजता का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में कई ऐसे फैसले दिए हैं जिससे यह साफ हो चुका है कि निजता, स्वायत्तता और रिश्ते चुनने का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है और इसे किसी भी तरह की बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 आप लोग पढ़ते हैं ना, तो इसमें आप देखिए मनपसंद साथी चुनने का, शादी करने का आपको हक मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। इन फैसलों में से दो प्रमुख फैसले हैं। एक सफीन जहीर बनाम आशोकन के एम 2020 का मामला है और एक है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 का मामला। सफीन जहीर बनाम आशोकन के एम 2020 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तियों का अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार शामिल है, चाहे वह शादी के भीतर हो या बाहर। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यह अधिकार व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। वहीं नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि सभी व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और यौन संबंधों का अधिकार है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि इस अधिकार में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी रिश्ते का हो। ऐसे में ओयो की नई पॉलिसी जो अविवाहित जोड़ों को होटल सेवाओं से वंचित करती है, इस अधिकार का उल्लंघन करती प्रतीत होती है। यह नीति न केवल अविवाहित जोड़ों के निजता के अधिकारों को सीमित करती है, बल्कि यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उनके रिश्तों को तय करने के अधिकार पर भी प्रश्न खड़ा करती है। क्या ओयो की पॉलिसी और निजता का उल्लंघन? तो इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार के तहत व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है, जिसमें व्यक्तिगत रिश्ते संबंध बनाने की स्वतंत्रता भी शामिल है। और जब ओयो किसी जैसी निजी कंपनियां किसी व्यक्ति को उनके निजी
संबंधों के आधार पर सेवाएं देने से मना करती है तो यह उन अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्थापित किया। पटना हाईकोर्ट के वकील प्रतीक ने आप देखिए एबीपी लाइव से बात करते हुए कहा है कि इस सवाल का जवाब में कहा कि ओयो का नाम, नया नियम या नई पॉलिसी अविवाहित जोड़ों को उनके अधिकारों से वंचित करती है। अगर एक जोड़ा अपने रिश्ते के बारे में निजी रूप से फैसला लेता है और ओयो को उस पर किसी तरह की निगरानी रखने या उनके व्यक्तिगत रिश्ते पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि ओयो की नई पॉलिसी निजता और स्वायत्तता के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। अविवाहित जोड़े के लिए होटल सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, या उनकी निजी फैसला होता है जो उनके अधिकारों के अंतर्गत आता है और इसमें किसी भी प्रकार की बाहरी हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। क्या ओयो को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए? वकील सुरेंद्र गुप्ता इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि ओयो की नई पॉलिसी नीति अविवाहित जोड़ों के अधिकारों का उल्लंघन करती प्रतीत होती है, खासकर उनके निजता और स्वायत्तता के अधिकारों के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तियों को अपनी इच्छा से जीवन जीने और अपना साथी को चुनने का अधिकार है। ओयो का यह कदम एक अधिकार के खिलाफ है। हालांकि ओयो जैसी निजी संस्थानों के खिलाफ संविधान का संरक्षण सीमित है, लेकिन इसे लेकर कानूनी दृष्टिकोण और संभावित न्यायिक निर्णयों पर का विचार किया जा सकता है। यह मुद्दा न केवल अविवाहित जोड़ों बल्कि समाज के अलग अलग हिस्सों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो निजी क्षेत्र में उनके अधिकारों का उल्लंघन महसूस कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर ओयो अब कंपनी अपनी नीति में बदलाव नहीं करता तो अदालत इससे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के खिलाफ मान सकती है और इस मामले में ओयो को कानूनी रूप से चुनौती भी दी जा सकती है। बहुत सारे लोग जाएंगे भी कोर्ट में। क्या इस नीति से प्रभावित लोग इसकी राहत पा सकते हैं? तो वकील राजेश गुप्ता के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15(2) के तहत राज्य और उसके उपक्रमों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वे किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य किसी आधार पर सार्वजनिक स्थानों जैसे होटलों, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश करने से वंचित न करें। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रावधान सिर्फ राज्य के कार्यों पर लागू होता है, प्राइवेट संस्थाओं के खिलाफ सीधे तौर पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसे ओयो के नए नियमों से जोड़े तो ओयो कंपनी एक निजी कंपनी है, राज्य की नहीं, इसलिए संविधान का यह प्रावधान सीधे तौर पर उनके खिलाफ लागू नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में यह भी माना है कि मौलिक अधिकारों को निजी कंपनियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए ना, उनकी बात हो रही। उदाहरण के लिए कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 में कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 का अधिकार निजी पक्षों के खिलाफ भी लागू हो सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि ओयो की नई पॉलिसी को संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों के खिलाफ माना जा सकता है और अगर कोर्ट इस फैसले को बढ़ाती है तो ओयो को इसे बदलने का आदेश दिया जा सकता है। क्या है निजता का अधिकार? तो निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसके तहत किसी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जीवन शैली और व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप से संरक्षण मिलता है। यह अधिकार किसी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी और गतिविधियां उसकी सहमति के बिना अन्य लोगों या संस्थाओं द्वारा इकट्ठी, संगठित या साझा न की जाए। भारत में निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है। साल 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। इसका मतलब है किसी व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह अपने व्यक्तिगत जानकारी और निजी जीवन, संचार और अन्य संवेदनशील मामलों पर नियंत्रण रख सके। निजता के अधिकार में कुछ पहलू शामिल है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे उसका नाम, पता, बैंक विवरण, स्वास्थ्य रिकॉर्ड आदि बिना उसकी अनुमति के किसी को साझा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के संचार माध्यम जैसे फोन कॉल, ईमेल, मैसेज आदि की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। भारत के लोगों को अपनी व्यक्तिगत पसंद और जीवन शैली के अनुसार अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, बशर्ते यह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करता हो। अब बात आती है क्या है स्वायत्तता का अधिकार। स्वायत्तता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छाओं, फैसलों, जीवन शैली, अपनी जिंदगी जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अधिकार व्यक्ति को किसी बाहरी दबाव, अनावश्यक हस्तक्षेप या नियंत्रण से मुक्त होने का हक देता है। स्वायत्तता का अधिकार मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता और अपनी पहचान बनाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। इस अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे शिक्षा, कैरियर, विवाह, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय आदि पर पूरी स्वतंत्रता और नियंत्रण होना चाहिए। स्वायत्तता के अधिकार के कुछ प्रमुख पहलू हैं जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण निर्णयों को खुद लेने का अधिकार है, जैसे कैरियर या शिक्षा का चयन। इसके अलावा आप देखिए व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा उपचार के संदर्भ में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है, जैसे किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया या फिर उपचार को चुनना या ना चुनना।
स्वायत्ता का अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद से विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है, बिना किसी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप के। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अपनी जीवन शैली, विश्वासों और आदतों को चुनने की स्वतंत्रता होती है। स्वायत्ता का अधिकार संविधान न्यायिक फैसलों के माध्यम से कानूनी रूप से संरक्षित होता है। यह अधिकार किसी व्यक्ति को अपने जीवन के नियंत्रण को बनाए रखने और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहने का अवसर भी प्रदान करता है। कब हुई थी ओयो की शुरुआत? ओयो की शुरुआत 2013 में हुई थी। इसे रितेश अग्रवाल ने स्थापित किया था। ओयो का उद्देश्य सस्ते और मानक होटल सेवाएं प्रदान करना था, और जिससे यात्रा करने वालों को किफायती और आरामदायक ठहरने का अनुभव मिले। ओयो का नाम ऑन योर ऑनर से लिया गया है, और इसकी शुरुआत छोटे होटलों के कमरों को मानकीकरण और डिजिटलीकरण के माध्यम से बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ओयो ने अपनी शुरुआत छोटे छोटे होटलों से की थी, जो धीरे धीरे बड़े नेटवर्क में बदल गए। तो यही कहानी है ओयो की नई पॉलिसी की और निजता की अधिकार की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। धन्यवाद।